नमस्कार दोस्तों। भारत बांग्लादेश म्यांमार को तोड़कर एक नया देश बनाने की साजिश रची जा रही है। ऐसा कहना है किसका? बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना ये कह रही है। ये हालांकि भारत का नाम इन्होंने खुलकर नहीं लिया, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार का नाम इन्होंने खुलकर लिया। बोला कि जो बांग्लादेश है और म्यांमार है, इसके कुछ हिस्सों को तोड़कर जो तिमोर लेस्ते यानी कि जो ईस्ट तिमोर देश है, एक ईसाई देश है, ऐसा ही एक नया देश बनाने की साजिश हो रही है। ये साजिश किसके द्वारा किया जा रहा है, आइए समझते हैं। और जो शेख हसीना है, इसके इनके कहने का जो तात्पर्य है ये क्या है, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश की एक वेबसाइट पर है जिसका नाम है द डेली स्टार्स। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जो शेख हसीना है, इन्होंने दावा किया है कि जो 7 जनवरी था, 7 जनवरी को जब वो चुनाव हो रहा था, तो उनके चुनाव के दौरान कहाँ चुनाव हो रहा था, बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो रहा था। उस चुनाव के दौरान ही उन्हें ऑफर दिया गया था एक व्हाइट मैन के द्वारा, व्हाइट मैन यानी कि एक ईसाई के द्वारा इन्हें ऑफर दिया गया था कि यदि आपको चाहिए कि आप, उनकी पार्टी का नाम है सत्ता दल अवामी लीग है, कि अगर आप चाहते हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बांग्लादेश में चुनाव हो, आप ही की पार्टी जीते, तो आप अपने यहाँ यानी कि बांग्लादेश के अंदर से एक एयरबेस यानी कि जो एयरबेस हवाई अड्डा है वो बनाने का ऑफर दो, मतलब हवाई अड्डा बनाने का मौका दो। तो हालांकि जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, इनके द्वारा इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये ऑफर को मंजूर नहीं करूंगी। अगर किसी की इच्छा है कि बांग्लादेश को तोड़कर एक नया देश बना दिया जाए, तो इस सपने को कभी पूरा होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये है कोक्स बाजार। कोक्स बाजार किसका एक पार्ट है? ये पार्ट है बांग्लादेश का। फिर यहीं पर सितवे है, रखाइन पार्ट है। फिर यहाँ पर मिजोरम है, मिजोरम का कुछ हिस्सा है। तो इसी इलाके में तीनों ट्राइबल्स ग्रुप रहते हैं, तीन ट्राइबल ग्रुप। मिजोरम में मिजो रहते हैं। फिर रखाइन जो प्रांत है, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर चिन एक जनजाति समुदाय है, जो कहाँ रहते हैं, म्यांमार के अंदर रहते हैं। चिन जनजाति समुदाय, लगभग अगर इनकी संख्या की बात किया जाए तो 10 लाख की आबादी है, 10 लाख की आबादी जो म्यांमार के अंतर्गत रहते हैं। फिर वही बांग्लादेश में भी रहते हैं, बांग्लादेश में भी चीनी हैं। फिर उसके बाद रोहिंग्या कुछ चले गए हैं, जो म्यांमार में भी रहते हैं, बांग्लादेश में भी चले गए हैं। कुकीज हैं, कुकीज की जो जनसंख्या है, कुकी जो जनजाति है, वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में भी रहते हैं। मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। फिर उसके बाद बांग्लादेश में भी रहते हैं और म्यांमार के अंतर्गत रहते हैं। अभी जो म्यांमार का बॉर्डर है, खास करके जो पूर्वोत्तर भारत की तरफ लगता है और जो बांग्लादेश की तरफ लगता है, ये वाला ये जो एरिया है, इस एरिया में काफी समय से संघर्ष चल रहा है। किसके बीच चल रहा है? जो म्यांमार की आर्मी है और जो जनजाति समुदाय है, उनके बीच में संघर्ष चल रहा है। क्योंकि जो ट्राइबल्स ग्रुप है, वो सोच रहे हैं कि जो सेना है, म्यांमार की सेना है, इन पर क्रैक डाउन चल चल कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को ही आजाद करा लिया जाए। अगर आजाद कर लिया जाएगा तो ये जो जनजाति समुदाय है, ये आसानी से रहेंगे। इसी एरिया पर किसी और की भी निगाह है, किसी और की निगाह है, जैसा कि बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इसी एरिया पर किसी और की निगाह है, जो सोचते हैं कि जो तिमोर लेस्ते यानी कि जो तिमोर लेस्ते एक नया देश है जिसे ईस्ट तिमोर के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के बगल में, वैसे ही मंशा है किसी की एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा वो किसी का मंशा जो है तो ये पूरा होने नहीं देंगे। क्योंकि उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले तो ऑफर दिया ही गया था, उस ऑफर को ठुकरा दिया गया है। तो कई सारे जो लोग हैं इसमें लगे हुए हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं तिमोर लेस्ते के बारे में कि तिमोर लेस्ते है क्या, जिसे ईस्ट तिमोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, जो ईस्ट तिमोर है, तिमोर लेस्ते, इसे ईस्ट तिमोर के नाम से जाना जाता है। यह एक ईसाई बहुल देश है, यह एक ईसाई बहुल देश है। ईस्ट तिमोर 16वीं शताब्दी में जो पुर्तगाल है उसका उपनिवेश था। यानी कि जो ईस्ट तिमोर है, 16वीं शताब्दी तक इस पर पुर्तगाल का उपनिवेश था। कई शताब्दियों तक ये पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। साल 1975 में यानी कि 1975 में ईस्ट तिमोर को आजाद करा दिया गया था। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद इसे इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। जब ये तिमोर पुर्तगाल से जब इसे 1975 में आजाद करा लिया गया था, उसके बाद ये जो बगल में इंडोनेशिया है, ये इस पर कब्जा कर लिया। इंडोनेशिया जब इस पर कब्जा कर लिया, तो इंडोनेशिया ने जो ईस्ट तिमोर है, इसे अपने देश का 27वां राज्य घोषित कर दिया गया। फिर भी यहाँ के जो ईस्ट तिमोर के लोग हैं, ये विद्रोह करने के बाद अंततः डिसीजन यह लिया गया कि इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर के बीच में जनमत संग्रह कराया गया यहाँ के आम लोगों के बीच, कि आप इंडोनेशिया का पार्ट बनकर रहना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र एक देश की मांग करते हैं। तो जो ईस्ट तिमोर के लोग हैं, इस जनमत संग्रह में इन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र देश रहेंगे, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे।
तब से यानी कि 2002 में 1999 में हुआ था ये जनमत संग्रह। फिर 2002 आते-आते 2002 आते-आते ईस्ट तिमोर एक नया और स्वतंत्र देश बन गया। 21वीं सदी में आजाद होने वाला यह पहला देश है। ध्यान रखिएगा 21वीं सदी में जो ईस्ट तिमोर है आजाद होने वाला पहला देश है और उसके साथ-साथ एशिया का सबसे नया देश है। एशिया का अगर सबसे नए देश की अगर बात की जाए तो ईस्ट तिमोर है, एशिया का एक नया देश है। दरअसल एक घटना और भी है, यहाँ पर देखिए एक आइलैंड्स है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड्स। इसकी क्या घटना है यहाँ पर, ये है कहाँ, जो म्यांमार सॉरी जो बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार है, यहाँ पर देखिए जैसा फिगर देख सकते हैं कॉक्स बाजार के सबसे नीचे वाला कार्नर वाला हिस्सा है जिसे कहा जाता है। इस पर भी नजर वाशिंगटन यानी अमेरिका की इस द्वीप पर है, सेंट मार्टिन आइलैंड्स पर अमेरिका की नजर बहुत दिनों से पड़ी हुई है। ये बंगाल की खाड़ी के जो उत्तर पूर्वी भाग है, एक छोटा सा द्वीप है, 3 किलोमीटर मात्र 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो कॉक्स बाजार जो टेक्नो प्रॉफ प्रायद्वीप है उसके सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर देखिए कॉक्स बाजार जैसा दिख रहा है, 9 किलोमीटर से अगर आप दक्षिण में उतरते हैं तो ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स है, हालांकि ये बांग्लादेश के कब्जे में, बांग्लादेश का पार्टी है, कब्जे में क्या है, तो इस पर नजर वाशिंगटन की पड़ी हुई है। इससे पहले जून 2023 में ढाका में, ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी है, एक अफवाह फैलाई गई थी कि जो वाशिंगटन की सत्तारूढ़ अवामी लीग सरकार का समर्थन करने के बदले में, यानी कि जो अमेरिका है, अवामी लीग जो सत्तारूढ़ पार्टी है बांग्लादेश के अंदर, उसका समर्थन करने के लिए ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स है इसकी डील कर रहा है। इसे मांग रहा है कि मतलब सेंट मार्टिन जो आइलैंड्स है ये अमेरिका को दे दिया जाए। लेकिन अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं, जिनका नाम है प्रवक्ता हैं, इनका नाम है इनका नाम तो अभी तो नहीं पता, मैक्स मूलर है, सॉरी इनका नाम मैक्स मूलर है। इनके द्वारा कहा गया कि नहीं, ये अफवाह है, अमेरिका की किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं है कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड्स है इसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो तभी से लेकर बवाल चला जा रहा है। हालांकि जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, इन्होंने हिंद महासागर के इम्पोर्टेंस को भी बताया है। इन्होंने कहा कि जो हिंद महासागर है ये काफी व्यस्तम एक समुद्री व्यापारिक मार्ग है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम व्यापार होता है, उस पर होते जाते मतलब कि व्यापार है, यहाँ से आता जाता है। तो इस पर कई लोगों की निगाहें टिकी हुई है, कई लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि जो हिंद महासागर है, अगर कॉक्स बाजार या जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर किसी का भी अगर एक अड्डा बना दिया जाए तो उस अड्डे के बदले में इन्हें व्यापारिक एडवांटेज मिल जाएगा। यानी कि अगर कहीं से भी व्यापार करके आएंगे उन्हें रुकने का एक स्थान मिल जाएगा या आसानी से अपना व्यापार कर सकते हैं। वहीं पर नीचे यहाँ पर जाएंगे म्यांमार के नीचे, फिर थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वहीं से मलक्का स्टेट गुजरता है। तो मलक्का स्टेट से मैक्सिमम व्यापार हिंद महासागर में होता है। तो इसलिए ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए इस पर अन्य देशों की भी निगाहें पड़ी है। इसी को लेकर बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इसे एक ईसाई देश बनाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन इस साजिश को कभी कामयाब होने नहीं दूंगा, ये कभी भी एक नया देश नहीं बन पाएगा। ये कहना है पीएम शेख हसीना का। थैंक यू।